वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमः नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री निर्मल साधु संग नानक नाम विसरे एक घड़ी भगवंत शिवधारामृतवाणी गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे हृदय में आके बसो श्री चरणों में बनी रहे सदा प्यार श्री दर्शन की बनी रहे सदा दान मांगे संदेदा परमात्मा की असीम अनुकंपा से को कम करो बोलते सुनो। हम सबको यह सुअवसर हरि कथा का सत्संग का मिला है। यह सदैव जीवन में याद रहे। तुलसी भाग्योदय की चार निशानी जान। जब भी सत्संग कथा की घड़ी मिल जाए, भाग्य उदय आज हुए हैं। फिर नारद मुनि जी ने फिर भगवान श्री नारायण जी से पूछा था, उससे ज्यादा मेरा भाग्य उदय हुआ है, कैसे पता चले? तो कहा साथ में।
तुलसी संगत साधकी कटे कोट अपराध। किसी को सत्संग की घड़ी मिल जाए, घड़ी होती 24 मिनट की। घड़ी कितने की होती है? 24 मिनट की। आधी ते पुन आध मतलब 12 मिनट भी किसी को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग तो कथा सत्संग में चप्पल उतारना भी अभी तक नहीं सीखे। बहुत लोगों को यह भी नहीं समझता कि सत्संग कथा में जाते समय स्नान करके के वस्त्र भी बदल के जाना चाहिए। बहुत लोग तो जाते हैं कि कहीं महाप्रसाद है, कब महाप्रसाद का समय, बस 5-10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। असांजे सिंधी समाज में तो इहो ॾाढो ॻाल्हियूं चवंदा आहिनि, साईं बसि साईं छा त रश हुई, छाते जे भंडारे ते घणा माण्हू अचे, 3000, सत्संग में घणा माण्हू हुया, 50 खन हुया। अभी तो हम सब जब तक अपने आप को देखेंगे नहीं, जांचेंगे नहीं, तो हमारा तो पता नहीं प्रवेश भी हुआ है। अब प्रयास करूंगा। वो राजा परीक्षित जिनका इतना प्रभाव था कि कलयुग प्रारंभ हुए 30 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इतना धर्मात्मा राजा है परीक्षित कि वो अपना प्रभाव प्रारंभ करना चाहता भी था, लेकिन प्रारंभ नहीं कर पा रहा था। कलयुग इतना प्रभाव था राजा परीक्षित में। 30 साल हो चुके थे। फिर जब हम सब जानते हैं, कथा तो बहुतों ने सुनी होगी, कि राजा था जीत जाता था तो उस राजा का मुकुट इसके पास आ जाता था। तो राजा परीक्षित के पूर्वजों के खजाने में मुकुट कई पड़े थे। इसके मन में आया कोई नया मुकुट पहन के जाऊंगा। तो अंदर गए तो वो मुकुट जिस पर नजर पड़ी हीरा जड़त था, मोतियों जड़त था, सोने का था, वो उठाया। योगायोग कहें या दुर्भाग्य से कहें या ठाकुर जी की लीला कहें, वो मुकुट था जरासंध का। जरासंध कौन है? कौन बताएगा? और बाहर निकला है अपने महल से शिकार करने के लिए। तो कुछ अलग प्रकार के दृश्य सामने से देखे कि एक मरण अवस्था में गैया पड़ी है, एक पांव वाला फिर नंदी बैल भी पड़ा हुआ है, एक शूद्र है जो बार बार ठोकर मैं कलयुग हूं। ये मरण अवस्था में जो पड़ी है गैया, ये कौन है? कौन है? कौन है? धरती माता। ये बैल एक पांव वाला कौन है? बोले धर्म। फिर इस बीच में राजा परीक्षित ने कुछ दृश्य और भी देखे। क्या दृश्य देखे? कि एक गाय अपने बछड़े का दूध पी रही है। एक बकेट से एक व्यक्ति कुएं से पानी निकाल रहा है। कई बकेटों में डाला उसने पानी, लेकिन पूरी बकेटों का पानी, घाघर का पानी उसी पहली वाली बकेट में डाला तो आधी भी वो बकेट न भरी। आधार पर कह सकते हैं, हाँ, जिनको बेटा नहीं है, बच्ची कमा रही है, मां बाप खा सकते हैं, अगर पिता नहीं कमा सकता है तो। लेकिन सक्षम परिवार से है तो उस बच्ची का पैसा उसकी शादी विवाह में काम आना चाहिए, ना कि उसके माता पिता खर्च करें। पहले ये संकेत मिला था। दूसरा, रक्षक ही भक्षक बनेंगे। ईमानदारी है वही लूट रहे हैं आजकल। भले पुलिस विभाग हो, सभी ऐसे नहीं है, लेकिन देखा जा रहा है। कई विभाग हम लोग देखेंगे, किसी भी ऑफिस में बाबू के पास, ब्यूरोक्रेट के पास जाएंगे, घूस दिए बगैर काम नहीं बनता। ये तो वर्तमान सरकार का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आजकल उन्होंने डायरेक्ट भी जाके नहीं पहुंचता,
लेकिन हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट हर किसी के अकाउंट खोले, उसको डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसे मिल रहे हैं। तो रक्षक ही भक्षक है। दूसरा संकेत ये मिला था कलयुग का। तीसरा, एक मां बाप कई बच्चों को जन्म देते हैं, परवरिश करते हैं, उनका विवाह कराते हैं, उनको धंधे से लगाते हैं, बच्ची का विवाह करके दहेज देके उसको उसके पति के घर भेज दे। कलयुग के संकेत थे। तो राजा परीक्षित के मन में एक आश्चर्य था, ये मैं क्या देख रहा हूं। राजा परीक्षित ने पूछा, तुम कौन हो? बोले मैं कलयुग हूं। बोले क्यों आए हो? बोले मेरा समय शुरू हुए 30 साल वैसे तो हो गया है, लेकिन आपके जो धर्मात्मा वृत्ति वाले हो, आपके प्रभाव के कारण मेरा प्रभाव प्रारंभ नहीं हो रहा है। तो आप युग खत्म हुए 30 साल हो गए, अभी कलयुग वैसे प्रारंभ हो गया। आप मना करोगे तो मेरा प्रभाव शुरू नहीं होगा, लेकिन परमात्मा की यह आज्ञा है। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि तुम अपनी विशेषताएं बताओ। तो कलयुग कहता है, आपने रास्ते में और भी कुछ दृश्य देखे थे। पहला दृश्य, आपने केवल थोड़ा भजन करे, थोड़ी भक्ति करे ना, वो बड़े से बड़े संकटों से बच सकता है। ये मेरी विशेषता है, जो दूसरे युगों में संभव नहीं था। जो लाखों सालों तक जो लोग साधना करते थे, ऋषि मुनि, उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता था, इतना लाभ नहीं मिलता था जो कलयुग में सहजता से मिलता है। बोले जो आपने बैल देखा ना, बैल ये था धर्म। दूसरे युगों में धर्म के 4 चरण, 4 पैर हुआ करते हैं। कलयुग में केवल एक पैर पर धर्म खड़ा है, वो है दान। हरि नाम और दान जो कलयुग में करेगा, वो सहजता से कलयुग से पार उतर जाएगा। अभी कलयुग कहता है, मुझे आप अनुमति तो दो, मैं अपना प्रभाव शुरू करूं। बोले सब जगह नहीं, कुछ जगहों पर मैं तुझे अनुमति दूंगा। कैसे शराब पीने से भ्रष्ट होती है, और भागवत महापुराण के आधार पर कहा जाए तो महापाप कहा जाता है शराब को। पहली बात ये। बोले दूसरा स्थान दे दो। बोले जुआ। ये जो आजकल क्रिकेट शुरू हुई है ना, ये क्रिकेट जुआ है। और कितनी नहीं इस बार आत्महत्याएं हुई हैं। मैंने तो कहीं कहीं सुना, लोगों ने 40% तक दिए थे कि भारत जीतेगा तो आप मुझे केवल सपोज 1000 देना, अगर भारत ने हारा तो मैं आपको 40,000 दूंगा। ऐसी भी लोगों ने शर्त रखी थी, और कई जगहों से आत्महत्या की रिपोर्ट आई, क्योंकि जुआ में भी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तीसरा, बोले जहां व्यभिचार होता हो, अपने जीवन साथी को छोड़ के दूसरे से कोई गलत रिश्ता रखे, वहां कलयुग तेरा प्रभाव होगा। उनको समझ में नहीं आता। और चौथा, हिंसा। जहां भी हिंसा होगी वहां कलयुग का विशेष तौर पर वास होता है। और नॉनवेज, जहां लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, वहां कलयुग का वास होता है। ये याद रखना, हम लोग इसको छोटे में नहीं ले सकते। जोर से कहो ना भाई, जो शब्द ही कहता है सो, जोर से कहो ना भाई, सो, जोर से। लेकिन राजा परीक्षित और कलयुग के बीच में चर्चा चली, जो पाप का सोना होगा, हिलाल की कमाई, मेहनत की, पसीने की कमाई का सोना होगा, वो कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देगा। लेकिन राजा परीक्षित के सिर पर जो मुकुट है, वो किसका पहना हुआ है? किसका था? जोर से कहो ना, जरासंध। जरासंध कौन है? कंस का ससुर, जिसके कारण ठाकुर जी ने वृंदावन धाम, पूरा ब्रज मंडल, अपनी गोपियों को, अपनी गैयाओं को, अपने ग्वाल वालों को, फिर हम लोग थोड़ा विस्तार में जाएं, मथुरा को छोड़ा, गोकुल को छोड़ा, नंदगांव को छोड़ा, बरसाना को छोड़ा, वृंदावन, इस जरासंध के कारण।
उसका ही मुकुट, उस पापी व्यक्ति का मुकुट पहना है राजा परीक्षित ने, और कलयुग आके वहां बैठ गया, बुद्धि भ्रष्ट हुई। जिस राजा परीक्षित के प्रभाव से कलयुग अपना प्रभाव प्रारंभ नहीं कर पा रहा है, अभी कलयुग आके वहां सोने में बैठा, क्योंकि वो सोना अनीति का था, पापी का था। क्योंकि भागवत के बेस को, मूल को नहीं जब तक समझेंगे ना, भागवत से पूरा लाभ नहीं हमें मिलेगा। भागवत कोई ग्रंथ नहीं है कि कोई पढ़ने का किताब नहीं रखा जाए, तो उसमें भी यही वर्णन है। रामकली सद में कोई खुशी का पाठ हो तो जप साहब का पाठ भोग साहब के बाद किया जाता है 5 पौड़ी का, लेकिन किसी व्यक्ति के निमित्त किया जाए तो रामकली सद पढ़ा जाता है। और रामकली सद गुरु अमरदास ने कहा है, रखियो पाठ पुराण, ये वही पुराण है। बुलाओ किसको? केशव गोपाल पंडित सदव, पंडित को बुला के केशव गोपाल जिसका नाम है, उससे ये पाठ भागवत का रखाना मेरे शरीर त्यागने के बाद, और निर्वाण कीर्तन भी करना। मेरे लिए रोना नहीं, जो मैं पीछे रोवसी सो में मूल न भावई, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा जो मेरे शरीर त्यागने के बाद मेरे लिए रोता है। गुरु अमरदास एक वसीयत है, एक विल है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने ऐसी 2 वाणियां कही हैं, जफरनामा, हुक्मनामा, कि मेरे पीछे आप लोगों के लिए आज्ञा क्या क्या है। वैसे ही गुरु अमरदास जी ने जो वाणी कही है, मेरे शरीर त्यागने के बाद आप लोग क्या क्या करो, उसको कहा जाता है रामकली सद। 923 नंबर पाठ पर रामकली राग में वाणी है। तो राजा परीक्षित पर कलयुग का प्रभाव पड़ा, क्योंकि मुकुट पापी का, सोने का था, सोना पाप का था, उसमें आके कलयुग बैठा। निकला आगे शिकार करने के लिए, सेना इधर उधर हो गई। अभी पाप का सोना है, बुद्धि भ्रष्ट हुई, ये नाटक कर रहा है मेरे को देख के, अरे मुझे पानी पिलाओ। हालांकि ऋषि तो ध्यानस्थ था, लेकिन इनको लगा इसने नाटक कर, मुझे प्यास लगी, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। ऋषि ने आंखें नहीं खोली, इनको अच्छा नहीं लगा। सामने मृतक एक सांप पड़ा है, सांप उठाया, ऋषि के गले में डाला है। तो राजा परीक्षित चला गया, ऋषि बालक उसका कुमार है, बेटा है, आया। किसी ने आके बताया तुम्हारे पिता की किसी ने अवहेलना करी है, मृतक सांप गले में डाला है। जब आया, थोड़ा जल उठाया अंजलि में और शराप दिया, जिसने मेरे पिता की अवहेलना अमर्यादा करी है, उसकी मृत्यु 7वें दिन हो जाए। ऋषि की थी, चलो राजा से भी मानते हैं गलती हो गई, लेकिन वो धर्मात्मा राजा हैं। लेकिन ऋषि समझ गए, शमीक ऋषि समझ गए, संदेशा भेजा राजा परीक्षित को कि ऋषि कुमार के मुख से निकला है वो वचन तो सिद्ध होके ही रहेगा। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, संत से, चोर से और ढोर मतलब पशु से सदैव दूर रहा करो। समय आपका इंतजार नहीं करेगा, आपकी मर्जी है। सत्संग, कथा, संत दर्शन से आप कितना लाभ उठाते हो। बहुत लोग आते हैं बुलावे पे, कुछ लोग आते हैं दिखावे के लिए, और हम सबको लगता है मुझे समझता है, दूसरों को ये नहीं समझता। अरे दुकानदार भी ग्राहक के सामने से आने से ही चाल ढाल से समझ जाता है ये माता कपड़े केवल देखने आई है या लेने भी आई है केवल। लेकिन जब ग्राहक समझ जाता है ये लेने वाली है, तो उसको कहता है नहीं, अभी अभी मुंबई से माल आया है, मैं खोल के बस अभी आपको दे रहा हूं, पहली ड्रेस आपको निकाल के दे रहा हूं, क्योंकि ये लेने वाली है।
अरे क्या भगवान को हम दुकानदार जितना दिमाग वाला भी नहीं मानते क्या? कभी कभी बच्चा रोता है, चिल्लाता है, मां नहीं आती। गूंद रही होती तो दौड़ती दौड़ती सब्जी इधर पक रही होती तो दौड़ती दौड़ती आती है, इधर सब्जी जल गई, हाथ में आटा लगा हुआ है, आके अपने लाल को उठाती है तो लाल पूछता है मां क्यों? कल मैं आधा घंटा रोता रहा था, आप नहीं आई, आज 1 मिनट में आ गई। बोले क्यों? बोले कल जो तुम रो रहे थे, एक नाटक कर रहे थे, तेरे रोने में दर्द नहीं था। आज तू जो रोया ना, मुझे लगा तेरे रोने में दर्द था, मेरे लाल को चोट लगी है, उस दर्द ने मुझे बैठने नहीं दिया। सब्जी जलती है तो जले, आटे में हाथ मेरे खराब थे, लथपथ थे, भले तेरे भी कपड़े खराब हों, लेकिन मेरे लाल पर आंच नहीं आनी चाहिए। तो संसारी मां को अगर ये समझ में आता है, क्या हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट देव, हमारे ठाकुर को इतना भी नहीं समझता कि हम किस भाव से आए हैं। और हम अपने लिए सभी कहें, दुर्भाग्य कहें, इतनी शरीर की आयु हुई है फिर भी खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। शरीर करके भली बड़े हो बनाए रखी, मेरे से ज्यादा ये अच्छा क्यों लग रहा है, ये मेरी देवरानी जेठानी या मेरी ननंद अच्छी मुझसे क्यों लग रही है, इसकी साड़ी इस पर क्यों जच रही है। अरे तेरे पर जचे इसका तुम प्रयास करो, ये तो समझ में आता है, दूसरे पर न जचे ये बात नहीं समझ में आती। ऑफिस में जितने भाई लोग काम करते हैं, दूसरे का मान क्यों है? अरे तेरी से ज्यादा काम करता है, उसका स्वभाव अच्छा है, वो मेहनती है, सिंसियर है, उनसे तुम ये सीखो ना। उल्टा उससे तुम जलन क्यों करते हो, उसकी ऐसी शिकायतें कर देते हो कि ये गलत आदमी, ये अच्छा नहीं है, कि जैसे उसकी इज्जत न बढ़े। ये कोई बात है? उल्टा तुम उससे सीखो ना भाई। जैसे एक संत था, संत से पूछा गया कि महाराज जी आप इतनी अवस्था को कैसे प्राप्त हुए? बोले मैंने जीवन में कुछ घटनाएं घटी। बोले क्या? बोले एक बार एक शराबी को मैंने देखा, वो लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। मैंने उस शराबी को कहा अरे भैया संभल जाना, कहीं गिर न जाओ। तो उस शराबी ने कहा बाबूजी मैं तो जैसे तैसे खुद को संभाल लूंगा, आप तो अपने गुरु से जुड़े हो, आप ध्यान रखना कहीं संसार में कहीं भटक अटक न जाओ। दूसरी मेरे जीवन में ये घटना घटी। एक बहन को पता चला कि मेरे पति बहुत दिनों के बाद मेरे नगर में आ रहे हैं, तो वो दौड़ती दौड़ती जा रही थी, तो उसकी चुनरी एक कहीं संसार में कहीं आप न अटक उलझ जाओ। तीसरा, एक बार एक लड़का छोटा सा बालक दीप लेके, दिया लेके जा रहा था, तो हवा लगी, वो दीप बंद बुझ गया। मैंने उससे पूछा इसकी ज्योति कहां गई? तो उसने कहा पहले आप बताइए ये ज्योति आई कहां से थी? तो सीखने वालों के लिए तो पूरा संसार एक शिक्षा घर है, एक स्कूल है। इसलिए कहते हैं जब तक जियो तब तक सीखो। सीखने की आदत, खुद में बदलने का भाव रखो। जहां जरूरी है खुद को बदलूंगा मैं। एक दृष्टि से हमें यह सोच रखनी चाहिए, जैसे राजा परीक्षित को पता चला कि आपकी मृत्यु 7वें दिन है, उसको पता चल गया आपकी मृत्यु 7वें दिन है, तो राजा परीक्षित ने समय गंवाया नहीं, सीधा अलग अलग पहले तो गया अपने महल में, मुकुट आदि सब उतारा, राजाई वस्त्र उतारे, अपने बच्चों को राजपाट दिया, धर्मपत्नी को कहा हम तो चले। इंतजार नहीं किया कि मुहूर्त निकालो मैं घर कब त्यागूं, निकल पड़े। हम लोग अक्सर बहुत से ऐसे यहां भक्तगण बैठे होंगे जो जीवन भर सोचते रहते हैं कुछ अच्छा भी करें क्या, भजन भी बढ़ाएं क्या, गुरु शरण में भी जाएं क्या, दान भी करें क्या, व्रत भी रखें क्या। अभी तो उलझे हुए व्रत भी रखा। भीष्म पितामह जी, उसने आजीवन व्रत पालन करा था, ब्रह्मचारी रहूंगा। 13 साल तक पांडव वनवास में रहे थे,
युधिष्ठिर महाराज का नियम था, व्रत था, कौन सा? 2 घंटे सवेरे में ध्यान में बैठूंगा, भले कुछ भी हो जाए। हमारे गुरुदेव भगवान एक साल में 3-3, 4-4 बार 40 दिन के उपवास रखते थे। बाद में तो इतने उपवास कठोर कठिन रखे थे कि दिन में एक बार एक छुहारा खाना है, खजूर खानी है और एक जल की लोटी, बस। और हम जितने बैठे हैं, मैं आप लोगों से कहूं जो वृद्ध जन विशेष तौर पर हैं, बच्चे भी ऐसा ही कहेंगे, माताएं तो कहेंगे ही हम लोग उपवास नहीं रख सकते। अरे भैया क्यों नहीं रख सकते आप? इसलिए कि आपका मन कमजोर है, तन कमजोर नहीं है हमारा। तन के लिए अगर 2 रोटी भी दिन में एक बार खाएं, हमारा शरीर चल सकता है। हॉस्पिटल में जितने मरीज पड़े हैं, हम लोग 100 मरीजों से पूछेंगे ना, तो 99 मरीज वो पड़े हैं जो ज्यादा खाते थे। न खाने के कारण कोई बीमार नहीं पड़ता। आदिवासी इलाके में कभी कभी ऐसा हो सकता है, 2, 4, 5 मरीज। किसी की मर्जी, मन की शांति चाहते हो, शिव जी के आशीर्वाद चाहते हो तो सोमवार का रखो। धन का अभाव है, शरीर की बीमारियां हैं तो रविवार का उपवास रखो, बस बगैर नमक वाला एक टाइम का भोजन खाना। गुरु भक्ता दिया पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया। पूरे के गुण का, पूर्णता की बातें हैं। लोग पता नहीं कि इसको पढ़ने का विषय समझते हैं। सुखमनी साहब पढ़ने का विषय नहीं है, यात्रा है। आदि गुरु से, प्रणाम करने से, अपने गुरुदेव से आप यहां से यात्रा प्रारंभ करो और पूर्णता तक आपको पहुंचना है। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पे कभी, यहां तक तेरी अवस्था पहुंचनी चाहिए। अरे केवल पढ़ोगे क्या? अनुभूति हुई है नहीं तो पढ़ना ज्यादा काम का थोड़ी। फल तो है, ऐसा नहीं कह रहा मैं फल नहीं है, लेकिन तुमने खुद का नुकसान करा। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सांस ये कब होगा? जब सांस सांस सिमरो गोविंद। तुझे कैसे पता चलेगा कि श्वासों से सिमरन गोविंद का कैसे किया जाता है? पढ़ने से पता चलेगा, हो ही नहीं सकता। मैं तो इतना दावे से बोलता हूं, कीर्तन सोला अच्छा, घर अच्छा, गुर अच्छा, उपदेश। बड़े से बड़ा कोई विद्वान हो, बताए पूरा डिटेल में ये क्या इसका अर्थ है। नाम तो बताए, इच्छा घर क्या है, पहले इच्छा नाम तो बताए। जब तक कोई संत शरण में नहीं जाएगा, स्पष्टीकरण होगा ही नहीं, और माइंड क्लियर नहीं होगा, और हार्ट प्योर नहीं होगा, दिल पवित्र नहीं होगी, हमारी सोच स्वच्छ नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है सोचे सोच न होवे जी, सोचे लखवार। आप 1000 बार स्नान करो, आप पवित्र नहीं बन सकते भैया। तो राजा परीक्षित के माध्यम से हमें सीख मिल रही है। राजा परीक्षित ने समय नहीं गंवाया, सीधे संत शरण में चले गए। हर किसी ने अपना अलग अलग भाव बताया। अंत में निष्कर्ष ये निकला कि आप भागवत भगवान की शरण में जाओ भाई। भागवत भगवान की शरण में बोलो ना भाई। भागवत शब्द का अर्थ क्या? भगवान का। हम लोग क्या कर रहे हैं? भागवत कार्य कर रहे हैं। सार निकला कि भागवत की कथा आपको सुननी चाहिए। जिसकी मृत्यु 7वें दिन होने वाली हो, उसको भागवत कथा सुननी चाहिए। किसी उनकी सतगति हो। कुछ बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन थोड़ी शेयर कर रहा हूं। मुझे जहां तक याद है, शायद ये 3रा साल है मेरा यहां। ऊपर जो कमरा था 2 साल पूर्वजों की मोक्ष गति के लिए। कोई कहेगा नहीं करेंगे, क्या होगा? हाँ बताता हूं, आप नहीं करोगे तो क्या होगा। आपके वंश में मंदबुद्धि बालकों का जन्म होगा, थैलेसीमिया वाले बच्चों का जन्म होगा, बेटों का जन्म ही नहीं होगा, विवाह नहीं होंगे, मंगनियां नहीं होंगी, पैसा नहीं आएगा तो टिकेगा नहीं, बरकत नहीं होगी, कलह कलेश बना रहेगा, झगड़े बने रहेंगे, हर काम में रुकावट ये संकेत है पितृदोष का। मेरा मत ऐसा, एक कथा तो खुद के लिए और अपने जीवन साथी के लिए, पति पत्नी अपनी मोक्ष गति के लिए भी एक बार कथा कराएं, ये मेरा मत है।
मैं तो इससे आगे एक और भी कहता हूं, अपने आने वाली वंशजों के लिए भी करानी चाहिए। क्यों क्यों करानी चाहिए? पता देना है, बाकी क्या सोच है? ज्यादा कोई सोना खाएगा क्या भाई? कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले तो हम लोग जितना भी इकट्ठा करते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए सही माना में कुछ करना है तो करके जाओ भाई। और मैं एक अंतिम बात इस संदर्भ में कहूंगा, एक कथा तो अपने गुरुदेव के निमित्त भी करानी चाहिए। ये कुछ दिन पहले मेरे मन में भाव जगा। मैं शायद 3-4 दिन पहले यही बात मुंबई उल्लासनगर में कह रहा था। कथा करते करते मेरे मन में विचार आया, ये मेरा भी तो दायित्व बनता है, मैं दूसरों तो कह रहा हूं, ये 4 कथाएं तो मुझे भी करानी चाहिए। तो मैंने उसी दिन सत्संग करते संकल्प ले लिया, जैसे जैसे अभी अनुकूलता होती जाएगी मैं कथा खुद कराते जाऊंगा। ये 4 कथाएं तो मैं खुद के लिए भी करूंगा, क्योंकि ये नियम तो मेरे साथ भी है, लागू होता है। ये अभी मेरे 3 दिन पहले। तो राजा परीक्षित संत शरण में गए, 7 दिन निरंतर कथा चली थी। यहां भी कई बातें सीखने को मिलती है। बड़े बड़े दादा पितामह बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी थी, लेकिन फिर भी कथा कही थी, कथा कही थी। तो मैंने ये देखा कि भागवत महापुराण हो, रामायण हो या शिव महापुराण हो, इन सभी में कथा के नियम बताए गए हैं। कथा के लिए नियम कौन से हैं? उन नियमों में से एक नियम है, पहले तो व्यास जी से पहले आना चाहिए, फिर व्यासपीठ को प्रणाम करना चाहिए, फिर वो दिनों में केवल अंदर में भजन जप ही चले, पवित्रता ही तन और मन की हो, उपवास हो, एक भाव हो। यहां तक भी शिव महापुराण में लिखा है कि कोई पगड़ी भी बांधता है ना, पटका, वो भी उतार के आए। मतलब आप मुखी कोई बड़ा आदमी बन के नहीं आना भैया। जब मैंने भी पहली बार ये सुना था तो आश्चर्य लग रहा था। मलुका पीठ वाले महाराज जी के मुख से मैंने सुनी थी कि मतलब आप सेठ बन के, बड़े आदमी बन के ना आना, शिव जी आपको स्वीकारेंगे नहीं। जीवन की सब व्यथा वो है कथा। संकेत गुरु ग्रंथ साहब में रामायण के, भागवत महापुराण के इतने हैं, महाभारत के इतने संकेत हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तय, रावण घर दिया न बाते। रामायण नहीं पढ़ेगा इसका अर्थ कैसे कर पाएगा? लंका गंड सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गए। हम कौन होते मूर्ख कहने वाले, लेकिन इस विषय को पूरा समझना पड़ेगा। अभी सुखदेव महाराज तो वहां से प्रस्थान करके गए, लेकिन बाद में एक समय ऐसा भी आया था, आज भागवत पूरी दुनिया को मोक्ष दे रही है। किसकी माध्यम से कथा कही गई थी? सुखदेव जी महाराज के माध्यम से। लेकिन उसी सुखदेव महाराज को उनके पिता वेद व्यास जी महाराज, जो 24 अवतारों में से एक अवतार नारायण के माने जाते हैं, और इस पीठ को व्यास पीठ कहा जाता है। मैंने नारायण कथा भी जीवन में पहली बार वहां कही गई थी। 18 पुराण भी वहां कहे गए थे, और जितने भी पुराणों की कथाएं सब वहीं से कही गई थी। हम कथाएं जितनी भी रखते हैं, कोई कौन सा गुरुवार का उपवास रखता है? नेमिषारण्य क्षेत्र में एक बार 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। यहां से तो कथाएं प्रारंभ होती है। और कलयुग का जगन्नाथ। तो कलयुग का धाम कौन सा? जगन्नाथ। कोशिश होके करनी चाहिए कि चारों धाम करके आए। यहां बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जो मेरे साथ लगभग एक न एक धाम पर चले होंगे। इन क्षेत्रों में जाना चाहिए। तो अभी मैं विषय पर आता हूं। गुरु करूं, उसको गुरु धारण करो, लेकिन पिता ने कहा है मानना पड़ेगा। मन में संशय था, इसको गुरु करो। अरे देखने में तो गुरु ऐसे ही आएंगे ना भाई, और गुरु शरीरधारी किया जाता है भाई। शंका थी, गुरुदेव जानते हैं, बाहर से ही संदेशा भेजा कि इसको बाहर खड़ा कर दो।
क्योंकि संसार अधिकतर बाहर की क्रियाओं पर नजर रखता है। गुरु ग्रंथ साहब में 730 नंबर पेज, 730 नंबर पेज, उसमें योगी की परिभाषा है, पूरा योगी किसको कहा जाए और कितने प्रकार के योगी होते हैं, लेकिन सही माना में योगी कौन है। 730 गुरु अर्जन देव जी महाराज। सार क्या है? अंजन। क्या उपवास रखो तो उपवास के नियम पालन करो, नहीं तो पुण्य नाश होगा। वायदा करो, वचन करो तो पूरा करो, नहीं तो पुण्य नाश होगा। जुबान से झूठ बोलोगे पुण्य नाश होगा, ज्यादा बोलोगे पुण्य नाश होगा। अरे पुण्य कमाने के लिए कितने ने मेहनत करनी पड़ती। हम तो हरिद्वार जाएंगे, पुण्य कमाने के लिए जा रहे थे ना भैया। तूने भंडारा कराया, पुण्य कमाने के लिए करा ना। किसी की निंदा कर रहे हो, तुम्हारे पुण्य नाश हो रहे हैं। किसी का पराये का हक अधिकार खा रहे हो, तेरे पुण्य नाश हो रहे हैं। अक्सर घरों में एक देवरानी जिठानी तो बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जिनसे पुण्य नाश होते हैं। ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, किसी के घर का भी नहीं खाना चाहिए। कोई गुजर जाए तो 12वीं तक तो उसके घर का पानी तक नहीं पीना चाहिए, इससे पुण्य नाश होते हैं। वैसे तो दूसरे के घर का खाना ही नहीं चाहिए, पुण्य नाश होते हैं। और भंडारे में भी हमने जिनका भंडारा जिसने कराया उसका खाया, हमने पुण्य उनको दिया। सेवा करें तभी जाके वो भंडारा हमें फल देगा, पचा पाएंगे। ऐसा थोड़ी कि टिफिन लेके जाते बहुत लोग। इतने आए जानी हम टिफिन जो भाई हाँ कहता ना कहता विकी चेवा साईं ॿ टिफिन भरे ॾींदो, मुंहिंजो छा आहे, मूंखे त भल खपे न। खणी आया जो टिफिन विसरियो अथनि, ॿिए दफ़े न त टिफिन में करे ॾींदासीं भाई साहब, ॿियो छा। एक दृष्टि। और पुण्य कमाना तो बहुत सरल है, गौ माता को रोटी खिलाओ, ठाकुर जी का पूजन करो, व्रत रखो, ध्यान करो, पूजा करो, चींटियों को थोड़ी शक्कर डाल दो, मछलियों को कुछ खाना खिलाओ। जो आपके लोग पैसा खा गए, कर्जा नहीं दे रहे, वापस आपको वापस आ जाएगा। तरक्की धंधे में नहीं हो रही तो कोशिश करो, कुत्ते को कुछ खिलाओ, बिस्किट खिलाओ, 2 लाभ होंगे, उन्नति ज्यादा जल्दी होगी और आपके शत्रु कम होंगे। लेकिन करना पड़ेगा, पुण्य कर्म कमाना पड़ेगा। तो आते हैं कथा पे। शुकदेव जी महाराज के पुण्य क्षीण हो रहे हैं क्योंकि ईशा आया, तबेले में आग लगी है, राजा जनक हंस रहे हैं। तीसरा संदेश आया, महल के बाहर आग लगी है, यहां तक पहुंच गई है। राजा शुकदेव जी महाराज उठे, राजा जनक ने हाथ पकड़ा, कहां जा रहे हो? बोले सुन रहे हैं बाहर आग लगी। बोले फिर? बोले बाहर मेरी लकड़ी और एक खत्ता पड़ा है, थोड़ा छोटा सा कपड़ा पड़ा है। ब्रह्मचारी तपस्वी मानते हो, मुंह पड़ा है अभी तक, उसमें झटका लगा, गलती महसूस हुई। गुरुदेव अभी कृपा करो, अभी कृपा कीजिए, मुझसे भूल हो गई। फिर जब राजा जनक ने कृपा करी है तो किसी ने पूछा, राजा परीक्षित भी तेज होता है, तापश होती है, गर्मी होती है, मेरे गुरुवर में कोई गर्मी नहीं। मुझे ऐसा लगता है चंद्रमा की भांति मेरे गुरुवर कृपा बरसाने वाले हैं, शीतलता प्रदान करने वाले हैं, लेकिन चंद्रमा में भी दाग है, मेरे गुरुवर में कोई दाग नहीं। रोते हुए शुकदेव जी महाराज ने कहा, और मैं क्या कहूं, मेरे गुरुदेव ही भगवान हैं और मेरे लिए। और निवेदन करूं, जब तक किसी चीज का, वस्तु का, किसी कर्म का महत्व हम लोग नहीं जानेंगे ना, हमारे मन में उसके लिए कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा।
ये वाणी आई है। अरे जो एक बूंद केवल रक्त की किसी कपड़े को लगे वो अपवित्र हो जाता है, कोई वही मांस खाए वो पवित्र हो कैसे सकता है? भांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, तीरथ विरत नियम किए सबे रसातल जाए। जो भी किसी भी प्रकार का नशा करता है, मछली खाता है, नॉनवेज खाता है, उसके जीवन भर के को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, और ध्यान यहां तक जाता ही नहीं कि हमारे गुरुवर की आज्ञाएं क्या है। जब तक नहीं समझेंगे हमारे जीवन का सुधार और हमारे जीवन का उद्धार संभव है ही नहीं। अभी थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, एक दो छोटे विषय लेके। अच्छा टाइम होने वाला है, टाइम होने वाला है। चलो शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा भी थोड़ी देर कीर्तन करें। सास सास मन नाम जब वृथा श्वास मत खो। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का ग्रंथ है, रामायण कर्म का ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब भक्ति का ग्रंथ है। कोई उसी दृष्टि से तो देखता ही नहीं गुरु ग्रंथ साहब को। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, पहले वाले 6 अध्याय कर्म मार्ग पर हैं। आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, करोगे तो ये फल मिलेगा, और कर्म के कितने प्रकार होते हैं। बीच वाले 6 7वें से 12वें अध्याय तक ये हैं भक्ति मार्ग वाले 6 अध्याय, और अंतिम श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय हैं ज्ञान मार्ग पर। और ज्ञान की चरम सीमा में आएगी संन्यास योग, फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि सार समझना चाहिए। ध्यान रखें, मेरा जीवन खास है, मैं इस जीवन को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैंने पैसा कमाया, पाप किया, लेकिन वही पैसा ऐसे बच्चों को दे दूंगा नहीं, उससे पहले बच्चों को मैं संस्कार दूंगा, फिर संपत्ति दूंगा। योग्य हुए तो उनको दूंगा, नहीं तो धर्म कर्म के नाम पर लगाऊंगा। नहीं तो एक नियम बनाया है, किसी पिता ने अपने बेटे को संपत्ति लिख के दी है, बेटा योग्य नहीं है, अभी वो वापस ले सकता है। भारत सरकार ने ये नियम बनाया है। आजकल हर किसी को अपनी मर्यादाओं का, सीमाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा दायित्व क्या है? मेरा दायित्व क्या है? मेरे शरीर उठ गया, आया तब कि आप विश्राम कीजिए, बोले नहीं, मेरा दायित्व पहले बनता है कि मैं व्यवस्था का पता करूं। केवल मुझे मंच पर बैठना नहीं है। समाज के बड़े हों, पंचायत के बड़े हों, एसोसिएशन के बड़े हों, आध्यात्मिक सरकार है, उन्होंने 3 प्रदेशों के नए नए सीएम बनाए हैं। हालांकि अनुभवी पुराने वाले थे, लेकिन उनको नहीं बनाया मुख्यमंत्री। ये बड़ा गूढ़ एक विषय है, गोपनीय है। इस समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ये ऐसे कि उन्होंने निर्णय नहीं लिया होगा। और हम लोग यहां आए हैं, ऐसे नहीं आए, यहां से बहुत कुछ झोलियां भर के जाएंगे। क्यों? ये दरबार कैसा है? तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। गाइए। ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। गाइए। ये दर कैसा है? ये वाला ही को कम करो भाई, DD3 नहीं क्या? ओ तेरा दर तो हकीकत में, गाइए ना। नहीं मिलेगा भैया, नहीं मिलेगा। हाँ भैया, देके जाएंगे। किसी को संतान नहीं हो रही, वो भी उपाय बता के जाएंगे। धन की तकलीफ है, उसके लिए भी कुछ न कुछ दे के जाएंगे। किसी के घर में कलह बहुत है, उसका भी उपाय बता के जाएंगे। कोई कहता है मन की शांति चाहिए, वो भी कुछ न कुछ ऐसा दे के जाएंगे।
और मैं कहूंगा तुलसी अगरबत्ती घर में जलाया करो। मुझे पता नहीं वो स्थाल पर होंगी या नहीं होंगी, तो उनके लिए वो भी लेके आए हैं। कोई कहेगा हमें दीक्षा चाहिए, तो वो भी संतों के दर से मिलेगी। था किशनदास, क्या नाम था? जोर से कहो ना, थोड़ा जोर से कहो ना। नहीं, आवाज नहीं आई। किशनदास योगा योग एक दिन गुजर रहे थे, थोड़ी को कम कर, गुजर रहे थे, कहीं कथा चल रही थी, ध्यान से सुनना। महाभारत की कथा चल रही थी। वहां इनके कान पर शब्द आए, कोई भी कर्म 12 साल तक निरंतर किया जाए तो वो प्रभु के श्री चरणों में आए। माला लेके आया बिहारी जी की ओर, आके ठाकुर जी को माला पहनाई और ठाकुर जी को कान में कहता है। बहुत लोग शिव मंदिर में जाते हैं तो नंदी जी को कहते हैं ना कान में। यहां लोगों का नियम है या नहीं है? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह करे, लेकिन संतान नहीं हो रही थी। शिव जी का आश्रय लिया था, पूजन करा था, तो एक एक पटरानी से 10 बेटे और एक एक बेटी हुई थी। ठीक है भाई? हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो? दर्शन जरूर कराना, क्योंकि मैंने संतों के मुख से सुना है, और संत जो कहते हैं वो सत्य बात ही होती है। दूसरे दिन फिर से अपने हाथों से फूलों की माला बनाई, फिर ठाकुर जी की शरणागति में आए, ठाकुर जी को माला पहनाई, कान में आके कहा प्रभु आना ही होगा। 1 महीना बीता, प्रभु आज 30 दिन मेरे पूरे हुए, 1 महीना 12 साल से कम हुआ, मैं 12 साल आऊंगा, आपको मुझे दर्शन देने ही, जोर से कहो ना भाई, दर्शन देने ही होंगे। 1 साल बीता, नाचने लगा, प्रभु 1 दिन का भी खाड़ा नहीं हुआ, गैप नहीं हुआ, दर्शन देना ही होगा। तीसरा साल हुआ, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, प्रभु शेष 1 साल रह गया है, आपको मुझे दर्शन देने ही होंगे। मैं स्वार्थ से आता हूं, मैंने संतों के मुख से कथा में सुना था 12 साल तक हुआ, और वो आखिरी दिन भी आया जिस दिन इसके 12 साल पूरे होने वाले हैं। सवेरे माला तो हाथों में ली है, झूमता हुआ प्रसन्नचित आ रहा है, एक आशा से, एक उमंग से ठाकुर जी की शरणागति में आ रहा है। प्रभु मैं आ रहा हूं आपके द्वार, क्योंकि संतों के मुख से निकला है, आप मुझे दर्शन तो दोगे ही, लेकिन मैं तैयारी तो करूं, लेकिन यहां में मुझे दर्शन न देना, आप मेरी कुटिया में आना। लेकिन प्रभु मेरी कुटिया कच्ची है, मेरी कुटिया में कोई व्यवस्था नहीं है, आप ये ना देखना कि मेरी व्यवस्था ठीक नहीं है। प्रभु मैं जैसा तैसा आपका हूं, इसलिए आज का दिन दो, वैसे भी 12 साल तो मेरे पूरे होने दो। भागता हुआ कुटिया में आया है, पहले साफ सफाई करिए, झाड़ू लगाया, लिपा पोती आदि सब करा, फिर मन देंगे। अरे 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 12 साल तक मैंने अपने हाथों से माला बनाई थी, आज तो मैं माला बनाना ही भूल गया। पहले तो मैं मूर्ति को, पत्थर की प्रतिमा को माला पहना था, आज तो बिहारी जी खुद पधारेंगे, मैंने तो माला ही नहीं बनाई। प्रभु जल्दी नहीं आना, मुझे माला तो बनाने दो। हाथों से माला बनाई है, एक मन में खुशी है, एक उमंग है, एक उत्साह है। मेरे जीवन का मनुष्य जन्म की सार्थकता का वो समय आ गया, मेरा मनुष्य जन्म आज सार्थक, प्रभु आज पधारेंगे। समय गुजरने लगा, सूर्य नारायण ने दर्शन दिया, प्रभु नहीं आए। अरे प्रभु आपने देरी करी है। हाँ हाँ मैं समझ गया, आपके श्री दरबार में बहुत लोग आए होंगे, आप उनको दर्शन दे रहे होंगे, शायद इसलिए आपने आने में देरी करी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रभु, मैं 12 साल आया था, इंतजार करा था, अभी कुछ घड़ियों का ही तो विषय में, अभी और इंतजार करूंगा। धीरे धीरे मध्याह्न संध्या होने लगी, प्रभु आइए। प्रभु वो मानते हैं, स्वीकारते हैं, मैं आपके दरबार में आया, स्वार्थ लेके आया था, आपको याद था ना, और रोज मैं कान में कह के जाता था, प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए आता हूं, इसलिए कि आपको मुझे दर्शन देने होंगे। प्रभु जी अभी भी नहीं आए, शायद लगता है ठाकुर जी प्रसाद पा रहे होंगे, भोग लगा रहे होंगे, अभी आरती हो रही होगी, भक्तों को भुलाते नहीं है।
अभी धीरे धीरे शाम के 4 बजे ठाकुर जी नहीं आए। इसके मन में एक उमंग है, लेकिन एक जिज्ञासा भी है, तड़प भी है, कहीं कहीं वो आशा निराशा में भी बदल रही है। प्रभु नहीं आए, शायद लगता है मुझे में कुछ कमी होगी, मुझे पुकारना नहीं आया होगा, मुझे बताना नहीं आया होगा, प्रार्थना में कोई कमी होगी, कोई पूजा में त्रुटि रह गई होगी। जब गौ धूली वेला हुई है, चादर पड़ी थी, चादर बिछा के जितने पदार्थ बनाए थे उसमें डाल दिए, एक पोटली बनाए। मुझे यहां नहीं रहना, प्रभु नहीं आए, मुझे यहां नहीं रहना, अभी इंतजार हो गया, बहुत हो गया। पोटली कंधे पर रखी है, हाथ में फूलों की माला ली, बोले आज के बाद तो मुझे इस कुटिया में ही नहीं रहना। से आवाज आई, बाबा जी, बाबा जी थोड़ा ठहर जाइए, बहुत सी गैयां आ रही हैं, कहीं किसी की ठोकर न लग जाए। किशनदास ने सुना आवाज, इधर उधर देख रहा है, मुझे कौन बाबा जी कह रहा है। पीछे देखा तो एक छोटी आयु का बालक है, नीचे धोती है, पीले कलर का कुर्ता है, थोड़ा कपड़ा बंधा हुआ है सिर पर, मुकुट में उसमें मोर पंख भी लगा हुआ है। कौन हो तुम भाई? बोले मैं यहाँ का एक ग्वाला हूँ, ग्वाला परिवार से हूँ, लेकिन बहुत सी गैयाएं आ रही हैं, आप ऐसे थोड़ी देर बैठ जाओ, पूरी गैयाओं को गुजरने दो, फिर आप चले जाना। आपको जाना कहाँ है? बोले बरसाना। बोले क्यों? बोले राधा रानी को जाके शिकायत देनी है कि 12 साल तुम्हारे ठाकुर जी के पास में गया, उसने दर्शन नहीं दिया। वो बालक कहता आप नाराज क्यों होते, बैठो तो सही। बैठा है, वो बालक के साथ में बैठा है। अभी बालक धीरे धीरे बातें कर रहा है। बात क्या है? बोले 12 साल में बिहारी के दरबार में गया, रोज कह के आता था मुझे दर्शन देना, कल 12 साल हो गए ठाकुर जी ने मुझे दर्शन नहीं दिया। बोले इतना खींचा हुआ, इतना गुस्सा? बोले हाँ मुझे गुस्सा है। बोले बाबा जी आप बैठो तो सही, मुझे खुशबू आ रही, देसी घी की कुछ वस्तुएं आपने बनाई हैं क्या? बोले हाँ। बोले क्या? बोले कई प्रकार के पदार्थ बनाए हैं। बोले किसके लिए? बोले ठाकुर जी के लिए। बोले ठाकुर जी आए? बोले नहीं। बोले ऐसा क्यों नहीं करें कि आप मुझे वही खिला दो। बोले बाबा जी मैं ग्वाला हूं, मैंने आपको कहा ना ग्वाला बालक हूं, मैंने अभी गैयाएं चराई हैं, मेरे हाथों में गोबर लगा हुआ है, आप मुझे खिलाओ। कैसी नहीं प्रभु लीला करते। तो तुम्हें इतनी परवाह है मेरी, चलो तुम कहते हो तो एक रसगुल्ला मैं भी खाता हूं। बोले बाबा जी और क्या बनाया है? बोले पकवान बनाए थे। बाबा जी वो भी खिलाओ। अभी एक पकवान का टुकड़ा तोड़ा, उस बालक के मुख में डाला। बालक कहता है बाबा जी मस्त बना है, देसी का घी का बना है? बोले हाँ गैया के घी का बनाया है, क्योंकि ठाकुर जी को वही भोग लगता है। बोले थोड़ा आप भी पाइए ना। तो थोड़ा खुद भी खाया। गैयाएं हो गई, आपको जहां जाना है जाओ। तो जैसे फिर से पोटली बांधी खड़ा हो गया, जाने लगा तो हाथ में माला थी। वो बालक कहता है बाबा ये हाथ में क्या है? बोले माला। किसके लिए बनाई है? बोले जिसको 12 साल रोज पहना के आया था। बोले उसने पहनी? बोले फिर ये माला पहनाओ ना। बोले माला नहीं पहनाऊंगा। बोले क्यों? बोले नहीं तो ये राधा रानी को जाके पहनाऊंगा और पूरी शिकायत करूंगा, तेरा ठाकुर ऐसा है 12 साल तक भी कोई तेरी उसकी दरबार में जाए फिर भी कठोर है, दर्शन नहीं देता। वो बालक कहता बाबा राधा रानी को नहीं कहा ना, वो डांटेगी ठाकुर जी को। बोले नहीं मुझे शिकायत करनी है। बोले बाबा मेरी एक बात मानो, माला आपको पहना नहीं थी ठाकुर जी को, ठाकुर जी नहीं तो उनका ग्वाला ही मुझे ही पहना लो, लेकिन राधा रानी को शिकायत न देना। अभी उस किशनदास को लगने लगा कि छोटा बालक है, चलो ये भी भगवान का रूप है। एक तो भक्ति में, पूजा में, उपवास में, सेवा में, साधना में निरंतरता लाए, भगवान दर्शन देंगे, विश्वास पक्का रखें। प्रभु आते हैं, कोई बुलाने वाला तो हो। हम आजकल के भक्त कैसे हैं, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, पहले मैं अपना घर बनाऊं फिर वहां आके आप मंदिर बनाना, ऑर्डर देते हैं भगवान को।
मैं आपके मंदिर के कहीं नजदीक घर बनाऊं, ये मेरी इच्छा नहीं है। जहां मेरा घर है वहां आप। तू ठाकुर तुम पई अरदास। तुम मेरे ठाकुर हो, मेरी प्रार्थना केवल आपसे है। जीव पिंड सब तेरी रास। मेरा ये शरीर और जीव आत्मा हाल कैसा है? तूने रोटी नहीं खाई तो दिनों में दिन तू तो दुबला होता जा रहा है। भले काला कलूठा बेटा हो, लेकिन ये तो मेरा राजा बेटा है। ये होती है मां। मां कभी कठोर नहीं होती। जो कठोर है वो मां नहीं हो सकती। जो मां है वो कठोर नहीं होती। तुम मात पिता। पिता कौन? जो खुद भूखा रहे, बच्चों को सब कुछ दे। खुद अनपढ़ हो, बच्चों को पढ़ाए। पिता एक छाया रहती है, लेकिन वो छाया भी खुद को मेंटेन करे। भगवान नारायण का एक नाम है बद्री नारायण। ये क्या विषय है? बद्री मतलब बैर का वृक्ष। ये कौन है? मां लक्ष्मी है। जब ठाकुर जी साधना कर रहे थे तो मां लक्ष्मी ने जाके छाया करी थी। पिता ऐसे हुआ करता है। जो पिता खुद का ना हो, प्रकाश देने वाला हो। मां है चंद्रमा। जिन्होंने अपने मां की सेवा करी है, उनके जीवन में उनका मन मजबूत रहेगा। वो हिलेगा डुलेगा नहीं। लेकिन मां कौन? जिनके हृदय में ममत्व भाव हो। तुम मात पिता हम बारक तेरे। और क्या आगते गाइए? तुम्हारी कृपा में। जोर से गाइए ना भाई, थोड़ा जोर से गाइए। तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। मेरे जीवन में जितने भी सुख है, ये आपकी ही कृपा से है। मेरे करने से नहीं, मेरे चाहने से नहीं, आपकी कृपा से है। तुम्हारी मेरे गाइए। कोई न जाने प्रभु आपकी लीला क्या है, कोई नहीं समझ सकता। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, क्या इसका अर्थ है? बड़े में बड़ा कोई विद्वान हो, आपकी लीलाओं को नहीं समझ सकता। क्या लीला है प्रभु आपकी? मैं थोड़ा संकेत दूंगा। जो समझदार विद्वान हैं, जो आध्यात्मिक यात्री है, मेरे इशारे से समझ जाना। कई संतों की जीवन चरित्र को पढ़ेंगे ना, उनके जीवन के अंतिम जो साल थे ना, अच्छे नहीं बीते हैं। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने कितने संतों महापुरुषों की जीवन गाथाएं पढ़ी है। भले हमारे गुरुमत में देखें, रसिकों के जीवन चरित्र देखें, चाहे उनसे भी लीलाएं करता है, परीक्षाएं लेता है। एक दृष्टि से देखें तो कोई न जाने तुमरांत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी। सूत्र जैसे माला है ना, उसमें अंदर सूत्र है, धागा है ना, जिसके माध्यम से वो माला बनी है। प्रभु कृपा से हुआ। जो अच्छा नहीं हुआ, हरि इच्छा से हुआ। उस ठाकुर की यही लीला होगी। सगल समगरी तुम्हारे सूत्रधारी। तुमते हो सु आज्ञाकारी। तुम्हारी गत में तो तुम ही जाने। नानक दास सदा कुर्बानी। इस बात पर, आपकी लीला पर मैं बल्हार जा रहा हूं। तुम्हारी लीला, तुम्हारी गत में आए। परतवाड़ा से हमारे यहाँ राजस्थान के भी भक्त आए हैं, अमरावती के तो आए ही हैं। ये भैया साउंड वाले बोल रहे थे, महाराज जी अभी कुछ दिन पहले मेरा मोजरी में कार्यक्रम था, संत टुकड़ो जी महाराज के दरबार में, उनकी पुण्यतिथि पर वहां आप थे, ऐसे बताया ना। ये भैया वहां मिले। तो आप यहाँ के हो या वहां के हो? यहीं की साउंड वहां लगाया था आपने, मोजरी। और आजकल कोई कहीं भी बैठा हो, मैं कहता हूं, जैसे मैंने कहा ना कथाएं कराओ, कोई कहता है महाराज जी हमारे पास इतने व्यवस्था या पैसा थोड़ी, हम कथा थोड़ी करा सकते। तो मैं कहूंगा किसी न किसी महापुरुष की कथा जब प्रारंभ होने वाली हो, 7 दिन आप विधि से कथा मोबाइल के माध्यम से बैठ जाओ, शरीर को पवित्र करो, दीप जलाओ, सामने जल की लोटी रखो, उपवास धारण करो, नियम सभी धारण करो। 7वें दिन पर आपके पितरों के निमित्त आपने कथा सुनी तो वो मिलेगा। और हमारी कथा भी योगायोग सोमवार से शुरू हो रही है। वैसे कथा तो होगी सूरत में, गुजरात में, घर बैठे हम लोग। और आईडी सिंपल है, यूट्यूब की और फेसबुक की, जय शिवधारा। तो मैं कहूंगा कि हमने जितना आध्यात्मिक सत्संग सुना, ये हमारे जीवन में उतरना चाहिए। आइए अंत में बस एक भजन गा के मैं अपनी वाणी को
विराम दूंगा। ओ तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा, जन्नत का नजारा है दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में, अपनी हाजिरी तो लगाओ भाव से। सच में कुछ लोग आते हैं बुलावे पर, कुछ लोग आते हैं बुलावे पर, कुछ लोग आते हैं भाव से। कौन कौन भाव से आया है? सच में आप विश्वास अपने इष्ट देव में, हमारे गुरुदेव में रखना। आप यहां से जाओगे, कुछ नहीं कुछ आपका बिगड़ा हुआ काम मेरे ठाकुर जी, मेरे गुरुदेव जरूर बनाएंगे। बजाना ताली अपने भाग्य पे, एक जोरदार बजाओ। नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया। बिगड़ी हुई हो, अब लाज रखो बाबा, हमें तेरा सहारा है। अब लाज रखो बाबा, तेरा सहारा है। अब लाज रखो बाबा, तेरा ही सहारा है। अब लाज रखो बाबा, तेरा ही सहारा है। दरबार तेरा बाबा, जन्नत का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। ये हमारा पुकारा है, दौड़े चले आते हो। भी पुकारा है, दौड़े चले आते हो। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। महाराजा जी दे तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। जय हो। दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। गाइए भाई, कुछ छोटे से निवेदन करूं अंत में। भागवत महापुराण ठाकुर जी का वांग्मय स्वरूप है। फोटो पड़ा है, ये ऐसे फोटो कोई कागज नहीं है और हम सब प्राप्त करते हैं। वैसे विधि वाले जो लोग रहते हैं, वास्तु वाले कहते हैं कभी भी टूटी फूटी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। लेकिन पता नहीं आप लोगों में से कितनों को पता है कि जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी खिचड़ी का भोग लगता है। वैसे एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए।
और ठाकुर जी का जो भोजनालय है, जहाँ कक्ष है, जहाँ ठाकुर जी का प्रसाद बनता है जगन्नाथ भगवान का, उस भोजनालय का नाम किसको पता है आप में से? हाँ जी, कर्माबाई भोजनालय नाम है। कर्माबाई कौन थी? राजस्थान में रहने वाली थी, काम करने वाली बाई की आई। जैसे उसको बताया गया, बोले इसकी पूजा करते हैं, बोले मैं तो अनपढ़ हूं। जैसे तैसे अगरबत्ती घुमाई, किसी ने उनको कहा कि ठाकुर जी को भोग भी लगाया जाता है। बोले मुझे क्या पता भोग कैसे लगता है। बोले जो भी बनाओ ठाकुर जी के सामने रखो और कपड़े से ढक दो, ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं। कर्माबाई ने ऐसा किया, इधर उधर से थोड़े बहुत चावल मिले, थोड़े मूंग मिले, थोड़ा घी मिला, थोड़ा नमक मिला, खिचड़ी बनाई। अभी ठाकुर जी की जो खंडित मूर्ति है वो रखी है घर में, अभी कपड़ा घर में है। और धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि ठाकुर जी उस मूर्ति से प्रकटने लगे और रोज प्रसाद पाते थे। ये दोपहर को 2 बजे भोग लगाती थी, ठाकुर जी जगन्नाथ से आके राजस्थान में उसका प्रसाद पाते थे। समय गुजरने लगा, पहले 2 बजे, फिर 2:45 बजे, फिर 1:30 बजे, फिर 1:15 बजे, 1 बजे, फिर दिन के 12, यहां तक कि सवेरे 8 बजे आने लगे। जल्दी कर मां, जल्दी। पदार्थों की भूख नहीं है उनको, भूख है तुम्हारे प्रेम की भूख है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। गाइए, दरबार जल्दी जल्दी भाई, जन्नत का नजारा। आप बाबा जी को बोल के जाना हम आए हैं। जैसे किशनदास ने कहा था ना, हम आए हैं किसी स्वार्थ से आए। आपके मन में जो भी भाव, हमारे गुरुदेव को, हमारे ठाकुर जी को कह के जाना, ऐसे यहां से उठ के न जाना, पहले तो प्रणाम करना। और आपके मन में जो भी है, कहती थी ठाकुर जी मैं उधर देख रही हूं, आप प्रसाद पाइए। ठाकुर जी बाहर आके दरवाजा खटखटाते थे, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। तब से नाम पड़ा कर्माबाई। बड़ी बात है ये कि जगन्नाथपुरी में, पूरी दुनिया में एकादशी के दिन चावल का भोग नहीं लगता, लेकिन जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी खिचड़ी का भोग लगता है। और वो खिचड़ी किसकी बनाई हुई रहती है? कहते हैं ये कर्माबाई के। प्रभु आप दूसरों के प्रसाद नहीं पाते, हमें पता है, लेकिन कर्माबाई का आप लौटाते नहीं हो, इसलिए हमने जो बनाया है ये कर्माबाई के भोजनालय में बना है। प्रभु कृपा करके भाई। मैं जहां जिस गांव से हूं उस गांव का नाम है कंदकोट। हम सवेरे मंदिर में जाते थे, पहले सत्संग आशा दीवार होता था, फिर अनंत साहब, फिर जब अरदास, फिर वचन साहब, फिर नानक के पंजे का दर्शन होता था। भाव हो तो सही। इसलिए मैं अंत में कहूंगा, जो जो आए हो जाते समय बाबा को कहना हम भी आए थे, हमारी हाजिरी लगाना। ये घिंड क्यों मंदिर में बजाया जाता है, बताया जाता है प्रभु मैं आया हूं, मैं स्वाली हूं, मुझे देखना प्रभु, मैं भी आपका हूं। ऐसे नहीं कि इतने लोग आए हैं आप उनमें से मुझे कहीं भूल जाओ, क्योंकि हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाय, प्रभु जी मोए न बिसारिए। इनके एक सांडू भाई है अमरावती में, उनका नाम है अशोक लाल जी बजाज। उनके छोटे भाई हैं घनश्याम दास, उनके छोटे भाई घनश्याम दास। जून में उनका एक्सीडेंट हो गया विजिलेंट से, बस अंतिम बात है, एक्सीडेंट हो गया, विजिलेंट से आ रहे थे। मेरी राजस्थान थी, पता नहीं गुजरात यात्रा थी, मैं कहीं बाहर था, फोन आई गड्ढे में गिर गए हैं। मैंने कहा जल्दी करो आश्रम में लेके जाओ, हमारे आश्रम में हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में हमारे आश्रम में लेके गए, बोले ज्यादा लग रहा है। फोन आई, मैंने कहा सनशाइन हॉस्पिटल साथ में डॉक्टर देशमुख है, उसके यहाँ लेके जाइए। धनंजय देशमुख के यहाँ लेके गए। उसने, डॉक्टर ने फोन करके महाराज जी चोट तो ज्यादा लग रही। मैंने कहा थोड़ा ध्यान। 2 दिन के बाद आया, हॉस्पिटल गया, उसने कहा, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर देशमुख ने, महाराज जी तो विषय तो बड़ा लग रहा है, हड्डी तो टूटी हुई है लेकिन खराब टूटी हुई है, और इधर भी इतनी सारी जख्म थी, मैंने टाके 21 टाके लगाए, लेकिन ये वाला तो ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा ऑपरेशन आपको करना है। जिस दिन ऑपरेशन का दिन था, वो शारदा बाई सवेरे आई, रोने लगी। दरबार की सेवक कहे महाराज जी कृपा करना, क्योंकि उनको बेटा नहीं है, एक बेटी है, विवाहित है, हम 2 पति पत्नी, जॉब करने वाला मेरा पति, उनको कहीं कुछ हो न जाए।
मैंने कहा चिंता नहीं करो, बाबा जी की प्रतिमा अपने कमरे में स्थापित करो और शिवधारा अमृत पाठ, हमारा जो पाठ है वो पाठ आप करो। शाम को मैं गया, दोपहर को 2 बजे ऑपरेशन था, मैं शाम को गया। जैसे गया कमरे में आ गया था ऑपरेशन थिएटर से, एकदम घनश्याम दास खड़ा हो गया। अरे भैया अभी ऑपरेशन हुआ है, तुम क्यों खड़े होते हो? हंस रहा था, बोले मैं बहुत खुश हूं। उसकी धर्मपत्नी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, प्रसन्नता थी, खुशी थी। मैंने कहा क्या हुआ? अभी तो दोपहर को ऑपरेशन हुआ, आप दोनों इतने खुश। अभी मुझे बता रहे हैं। घनश्याम दास कह रहा था 2 बार मुझे कोरोना हुई थी, मरते मरते बचा था, डर था। ऑपरेशन जब शुरू होने वाला था मैं रो रहा था, मेरे गुरुवर शिवधारा वाले बाबा कहीं मुझे कुछ हो न जाए, अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरी पत्नी का क्या? कर रहे थे क्योंकि पूरे शरीर को सुन नहीं करा था, टुकड़े को सुन करा था। मैंने देखा मेरे बाबा शिवधारा वाले बाबा सदगुरु बाबा शिव भजन जी महाराज लकड़ी दे के ऐसे खड़े हो गए। अरे घनश्याम दास मैं खड़ा हूं, तुम अगर मेरे हो, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं बैठा हूं ना, घबराते क्यों हो? बोले मुझे वहां तसल्ली दी। तो उसकी धर्मपत्नी शारदा देवी कह रही है, फिर मूर्ति से बाबा जी प्रगटे, वहां कमरे में प्रगटे और मुझे कहने लगे कि अरे शारदा, जब मैं उसके साथ ऑपरेशन थिएटर में खड़ा हूं तो तू बाहर क्यों रो रही है? तेरा काम है पाठ करना, तेरा काम है सिमरन करना, बाकी का काम तो मेरा है। तो दोनों कहने लगे कि एक ही समय पर हम भी आए थे और बाबा जी हमारे मन में भी जो जो भाव है आप स्वीकारना। हो सकता है किशनदास की भांति किसी के मन में ये भाव हो कि हमें भी दर्शन हो जाए, हमारा मंच जन्म भी सार्थक हो जाए, हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। बाबा जी ये भी करते हैं। तो तारुणा परिवार को साधुवाद, खूब खूब आशीर्वाद। हमारे भगवान दास जी, उनका पूरा परिवार, हमारे विकी, हमारी प्रीत हो, हमारी सुनीता देवी, पूरा परिवार, खूब खूब साधुवाद, व्यासपीठ का आशीर्वाद और शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से शुभकामनाएं। आप सबका भी स्वागत भी कि आप लोग आए। लेकिन निवेदन अंत में है, एक संत ने कहा था भैया कथा सत्संग में आओ, कुछ छोड़ के जाना, कुछ लेके जाना। जैसे महाराज जी ने कहा अम्मा पीछे ढूंढ रही थी चप्पलों के बीच में से, किसी ने कहा क्या? बोले नया ढूंढ रही हूं। बोले क्यों? बोले महाराज जी ने कहा था कुछ छोड़ के जाओ, कुछ लेके जाओ, इसलिए पुराने वाले छोड़ के जा रही हूं, नए वाले। वो अम्मा आई है क्या इधर? हाँ बोले ना बोले भाई। एक बात पूछनी थी आपसे। एक दादाजी उदास उदास बैठे थे। मैंने कहा दादाजी क्या बात है? सब लोग हंस रहे हैं, आप उदास क्यों बैठे हो? बोले महाराज जी मेरी घरवाली मैके गई है। फिर दूसरे साथ में खड़े थे। मैंने कहा दादाजी आप भी उदास लग रहे हो, आप क्यों उदास खड़े हो? बोले मेरे घरवाली मैके नहीं जाती है। तो यहां कौन से लोग बैठे हैं बाद में मुझे बताना। आइए ठाकुर जी की थोड़ी रास लीला करते हैं, फिर प्रसाद का आनंद लेंगे। अरे राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 राधा ढूंढ रही, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा। भाई किसके मन में थोड़ा बहुत राधा की भांति प्रेम है अपनी जगह पर? थोड़ा खड़े तो हो जाओ भाई, देखूं भी मैं भी तो थोड़ा प्रेम देखूं। थोड़ा खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। राधा ढूंढ रही, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा। किसी ने मेरा शाम देखा, शाम देखा घन श्याम देखा, शाम देखा घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा, किसी ने मेरा शाम देखा, तेरा शाम मैंने वृंदावन में देखा। राधे 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 राधे
गोऱ्या बहिणी गोऱ्या बहिणी गोऱ्या बहिणी जान जान कऱ्या कुर्बान गोऱ्या बहिणी जान जान कऱ्या मेरा गुरुवर मेरी जान मैं उस पे कुर्बान मेरा गुरुवर मेरी जान मैं उस पे कुर्बान वो मेरा मैं तेरा जान सारा हिंदुस्तान मैं तेरा तू मेरा जान सारा हिंदुस्तान मेरा सतगुरु मेरी जान मैं उस पे कुर्बान मेरा गुरुवर मेरी जान मैं उस पे कुर्बान अरे वो मेरा मैं तेरा जान सारा हिंदुस्तान मेरा तू मेरा जान सारा हिंदुस्तान
आरती में रोज गाता हूँ, आरती में रोज गाता हूँ, शिवनारायण गुरुवर को मनाता हूँ, रावण गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु को ही सब कुछ मेरा, और भाई बंधु को ही सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा, कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। और प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ, झुकाता हूँ। शिवनारायण गुरुवर को मनाता हूँ, गुरुवर को मनाता हूँ। सांस सांस में सिमरन करके हर पल याद करो, सांस सांस में सिमरन करके हर पल याद करो। मन मंदिर में तुरंत बिठा के ध्यान करता रहूं, मन मंदिर में तुरंत बिठा के ध्यान करता रहूं। श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ, श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। शिवनारायण गुरुवर को मनाता हूँ, शिवनारायण गुरुवर को मनाता हूँ। सेवा नित दिन बाबा अपने घर की कराते रहना, सेवा नित दिन बाबा अपने घर की कराते रहना। सत्य संग सुमति दान दे के मुझको संभाला करना, सत्य संग सुमति दान दे के मुझको संभाला करना। प्रार्थना में इसी चरणों में रखता हूँ, प्रार्थना में इसी चरणों में रखता हूँ। शिवनारायण गुरुवर को मनाता हूँ, शिवनारायण गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे, दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सतदास ये मांगे, जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सतदास ये मांगे। प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ, प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। शिवनारायण गुरुवर को मनाता हूँ, शिवनारायण गुरुवर को मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ। मेरी आरती में रोज गाता हूँ, गाता हूँ। सच्चे भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती में रोज गाता हूँ, आरती में रोज गाता हूँ। शिवनारायण गुरुवर को मनाता हूँ, शिवनारायण गुरुवर को मनाता हूँ। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। भाई किलोमीटर वेवाणी पल्लव ताईदास। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज के आनंद की, कल के मंगल की,